मित्रों, कल हमने प्रशिक्षण की प्रकार और प्रशिक्षण की उद्देश्य इसके बारे में बात की थी और प्रशिक्षण और विकास में क्या अंतर है इस पर बात की थी। आज हम प्रशिक्षण के महत्व के बारे में बात करेंगे। प्रशिक्षण महत्वपूर्ण क्यों है, प्रशिक्षण के महत्व की आवश्यकता क्यों है आधुनिक युग के अंदर। कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रत्येक संस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। कर्मचारियों से कुशलतापूर्वक कार्य तभी करवाया जा सकता है जबकि यथा समय प्रशिक्षण दिया जाता रहे। वाटकिंसन तथा डोड इत्यादि लेखकों ने इसके महत्व के संबंध में लिखा है कि प्रशिक्षण प्रबंधकीय नियंत्रण का महत्वपूर्ण पक्ष है। दुर्घटनाओं को कम करने, अपव्यय को रोकने तथा किस्म में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण सफलतम साधनों में से एक है। वास्तव में वर्तमान परिवर्तनशील परिस्थितियों में नवीनतम कार्य पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण के महत्व के कुछ निम्नलिखित प्रमुख शीर्षकों से समझाने का प्रयास किया गया है। अधिक उत्पादकता, हायर प्रोडक्टिविटी। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों के चातुर्य एवं योग्यता में वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों की उत्पादन क्षमता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कर्मचारी कम लागत पर अधिक एवं अच्छा उत्पादन करने में समर्थ हो जाते हैं। जूसियस ने उचित दिखाया कि प्रशिक्षण कर्मचारी के चातुर्य को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा एवं किस्म बढ़ती है। इसके बाद है उचित कार्यक्षमता का शीघ्र प्राप्ति। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों के कार्य के उचित प्रकार से निष्पादन की विधि सिखाई जाती है। इससे कर्मचारी कुशलतापूर्वक कार्य करने लगते हैं और थोड़े समय में अधिकतम कार्यक्षमता से कार्य करने लग जाते हैं। तीसरा है कार्यक्षमता में सुधार। प्रशिक्षण के द्वारा नए कर्मचारियों को उचित कार्यक्षमता प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती है, बल्कि पुराने कर्मचारियों को अपनी कार्यक्षमता के सुधार करने में बड़ी सहायता मिलती है। बीच के अनुसार प्रशिक्षण कर्मचारियों की कार्यक्षमता के स्तर को बढ़ाने में सक्षम है। इसके बाद है कर्मचारियों के मनोबल का निर्माण। प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कर्मचारियों के मनोबल के निर्माण करना भी है। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों में आपसी सहयोग एवं स्वामी भक्ति की भावना का विकास किया जा सकता है। इसके बाद है संचालकीय समस्याओं का समाधान। प्रशिक्षण के द्वारा संस्था की दिन प्रतिदिन की संचालकीय समस्याओं का समाधान करना सरल हो जाता है। ये समस्याएं कर्मचारियों के आवागमन, अनुपस्थिति, दुर्घटना आदि से संबंधित होती हैं। प्रशिक्षण के द्वारा इन सभी समस्याओं का समाधान संभव है। इसके अतिरिक्त ग्राहक सेवा, अपव्यय, दूषित कार्य प्रणाली की समस्याओं का समाधान भी प्रशिक्षण के द्वारा संभव है। इसके बाद है मानव शक्ति की आवश्यकता की पूर्ति। एक संस्था में कई प्रकार की योग्यताओं, ज्ञान एवं कुशलता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि आजकल की स्कूल एवं कॉलेजों की शिक्षा पद्धति व्यावसायिक संस्थाओं की आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध करने में सर्वथा अनुपयुक्त है। अतः संस्था के लिए आवश्यक योग्यता वाले प्रशिक्षित कर्मचारियों की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। इसके बाद है तकनीकी परिवर्तनों से क्षमता बनाए रखना। आधुनिक युग को परिवर्तनों का युग कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिन प्रतिदिन कार्य तथा उत्पादन की विधियों में परिवर्तन हो रहा है। नए यंत्रों का आविष्कार हो रहा है। मनुष्य का स्थान यंत्र ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में निरंतर रूप से कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद है संगठनात्मक स्थिरता एवं लोचशीलता। संस्था में निरंतर प्रशिक्षण व्यवस्था करने से संगठन में स्थिरता तथा लोचशीलता बनी रहती है। जब संस्था में कोई कर्मचारी कार्य छोड़कर चला जाता है तो प्रशिक्षित व्यक्तियों को तत्काल कार्य पर लगाया जा सकता है और संस्था में अस्थिरता की स्थिति नहीं आ पाती। इसी प्रकार कुशल प्रशिक्षित कर्मचारी संस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को संतुलित कर लेते हैं और परिणाम स्वरूप संस्था में लोच बनी रहती है। इसके बाद है कम निरीक्षण, रिड्यूस्ड सुपरविजन। प्रशिक्षित कर्मचारियों को अधिक निरीक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। कर्मचारी स्वतः कार्य करने लगता है। फिलिपो के अनुसार कर्मचारियों की अधिकाधिक आत्मनिर्भरता तब तक संभव नहीं है जब तक कि कर्मचारी को पर्याप्त प्रशिक्षण न दिया जाए। इसके बाद है कर्मचारियों का हित। प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने से श्रमिकों का हित होता है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने से उनकी योग्यता, ज्ञान, क्षमता आदि में वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप उनकी बाजार में मांग बढ़ती है, जिसका मंतव्य प्रभाव ये होता है कि उनको अधिक वेतन, अधिक अच्छी कार्यदशाएँ उपलब्ध होती हैं। इसके बाद है समन्वय में सुविधा। प्रशिक्षण से कार्यों की प्रक्रिया तथा दृष्टिकोण में समानता उत्पन्न होती है। इससे आपसी समन्वय में सुविधा उत्पन्न होती है। इसके बाद है अधिकार प्रत्यायोजन में सुविधा।
प्रशिक्षित कर्मचारियों को पूर्ण विश्वास एवं निश्चितता के साथ अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। परिवर्तनों में आसानी, इजी टू चेंज। आधुनिक व्यावसायिक वातावरण में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। उन परिवर्तनों के प्रति सामान्यतः विरोध किया जाता है, किंतु प्रशिक्षण के द्वारा परिवर्तनों के प्रति अनुकूलता उत्पन्न की जा सकती है। इसके बाद है 14वां, प्रतिस्पर्धा में विजय। आधुनिक व्यवसाय में भूमंडलीय प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। सतत प्रशिक्षण के द्वारा ऐसी प्रतिस्पर्धा में आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद है कर्मचारी सहयोग में वृद्धि। प्रशिक्षण कर्मचारियों के व्यवहार, आदतों एवं आचरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इससे कर्मचारियों प्रबंधकों को कार्य करने में पूर्ण सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके बाद है 16वां, लागतों में कमी तथा मितव्ययिता। प्रशिक्षित कर्मचारी अपव्यय को रोककर लागतों में कमी लाते हैं। वे नए एवं अच्छे तरीकों से कार्य करके संस्था में मितव्ययिता को प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद 17वां है सुदृढ़ श्रम संबंध। प्रशिक्षण एवं विकास के कार्यक्रमों के द्वारा कर्मचारियों तथा अधिकारियों दोनों को ही मनोदशाओं में परिवर्तन में लाया जा सकता है। कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि के साथ साथ उनमें संस्था के प्रति अपनत्व भाव, अनुशासन उत्पन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार अधिकारियों में भी कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकास किया जा सकता है। फलतः संस्था में सुदृढ़ श्रम संबंध पनप सकते हैं। इसके बाद है श्रम आवर्तन तथा अनुपस्थिति में कमी। प्रशिक्षित कर्मचारी अच्छा कार्य करते हैं तथा संतुष्टि अनुभव करते हैं। फलतः संस्था में उनसे एवं उनकी संस्था की अपेक्षाएं पूरी होती है, अतः वे संस्था में स्थायी बने रहते हैं। इससे श्रम आवर्तन में कमी आती है। इसी तरह संतुष्ट कर्मचारी अनावश्यक अपने कार्य से जीत चुराता नहीं है, अतः अनुपस्थित भी नहीं रहता है। नेक्स्ट है संसाधनों का सदुपयोग। कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस प्रकार जो व्यक्ति कार्य नहीं जानता वह संसाधनों का दुरुपयोग कर सकता है। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों को यंत्रों, उपकरणों, सामग्री आदि का विधिवत उपयोग करना सिखाया जाता है। इससे वे इसका सदुपयोग करना सीख जाते हैं। इसके बाद है दुर्घटनाओं में कमी। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारी यंत्रों का उपयोग करना तथा उनका सुरक्षित उपयोग सीख लिया जाता है। फलतः दुर्घटनाओं में कमी आती है। इसके बाद लास्ट है विकास एवं विस्तार। प्रशिक्षण से संस्था के विकास एवं विस्तार की प्रबल संभावना उत्पन्न हो जाती है। इससे प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान, चातुर्य एवं क्षमता तथा परिवर्तन के प्रति अनुकूलता बढ़ती है। फलतः संस्था के भावी विकास एवं विस्तार का रास्ता खुल जाता है।